Pollution of air and water. Paheli and Bhujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the seven wonders of the world. तो आज हम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और एयर पोल्यूशन क्यों होता है और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या-क्या करना चाहिए और ताजमहल की केस स्टडी करेंगे और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और उसके बाद हम जो है वाटर पोल्यूशन क्या होता है और वाटर कैसे पोल्यूट होता है, गंगा एक्शन प्लान क्या होता है और जो पोर्टेबल वाटर क्या होता है और वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल क्या होता है। तो सबसे पहला है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पहेली एंड भूजो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा। जो कह रहे पूजो भूजो और पहेली थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि जो ताजमहल है आगरा में वो सबसे बड़ा जो सेवन वंडर्स में से सबसे बड़ा है वो बट दे वर डिसअपॉइंटेड कि वो सुन के वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि जो व्हाइट मार्बल है वो जिसका ताजमहल का वो ऑयल पोल्यूशन की वजह से वो खराब होता जा रहा है। वो जानना चाहते थे कि दे वर eager टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। कह रहे वो सारी की सारी जो उसकी बाहर वाली लेयर पोल्यूशन की लेयर की वजह से वो ताजमहल जो है हमारा सारा खराब होता जा रहा है। क्या हम एयर और वाटर पोल्यूशन को हम क्या रोक सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये रुक सके? We are all aware that our environment is not what it used to be. Our elders talks about the clean water and fresh air that was available in their times. Now the media generally reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. कि जो हमारा एनवायरनमेंट है हमें पता है कि हमारे आसपास क्या है, हमारे जो बड़े जो बात करते हैं क्लीन वाटर के बारे में और फ्रेश वाटर के बारे में दैट वर अवेलेबल इन देयर टाइम्स। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वांटिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। कह रहे जो हम जो है वी आवरसेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन अवर लाइफ। तो हमें पता है कि हमारे आसपास एयर और वाटर की क्या क्वालिटी है, जो नंबर ऑफ पीपल जो इसकी वजह से जो एयर की वजह से जो डिसीज हो रही है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो रही है, तो हमें पता है कि हमारे आसपास जो है एयर है वो प्योर नहीं है। We shudder to imagine a time when we clean air and water may no longer be available. You have learned about the importance of air in वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। हमें पता है कि एयर और वाटर की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में हम हार्मफुल जो चेंजेस हैं इसके अंदर हुए हैं वो हम स्टडी करेंगे और इसके इफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हमारा एयर पोल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। हम जो है बिना फूड के जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। बट हम जो है एक मिनट भी हम बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स दैट हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन इज एयर टू अस। कह रहे कि हमें पता है कि ये जो क्लीन एयर है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेशन अबव एक्टिविटी कुड बी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। Do you know where the smoke could have come from? Addiction of the substance to the atmosphere modifies it. When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution. तो एयर पोल्यूशन क्या है? वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। कह रहे हम जो है एक भी मिनट बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें पता है कि क्लीन एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन जो हमारे क्या बताती है, कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। डिड यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? कि ये स्मोक धुआं कहाँ से आता है? एडिक्शन ऑफ सब्सटेंसेस टू एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and non living। हमें पता है कि जब एयर इसके अंदर जाती है तो हमारा जो लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर कितना इफेक्ट जाता है। इट इज रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। तो इसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड? एयर जो है क्यों जो है पोल्यूट होती है, तो हमें ये स्टडी करेंगे। द सब्सटेंस व्हिच कंटामिनेट्स द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जो सब्सटेंस जो है एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। समटाइम्स द सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट राइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शंस। तो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया कि जो जो सब्सटेंस एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट।
कई बार क्या होता है, substances may come from natural sources like smoke and dust rising from forest fire or organic eruption. Pollutant are also added to the atmosphere by certain human activity. जो pollutant add किए जाते हैं atmosphere में कुछ activities से, the source जो air pollutant का वो क्या है, हमारा factories, power plant, automobile exhaust और burning of firewood and dung cakes. तो ये हमारा क्या है, हमारे जो एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, जो एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। और जो कई बार क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जो हमारे नेचुरल सोर्स से आते हैं, स्मोक डस्ट से आते हैं, तो पोल्यूटेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड किए जाते हैं कुछ एक्टिविटीज से। जो एयर पोल्यूटेंट के सोर्स है हमारे, वो क्या है, फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, बर्निंग ऑफ फायरवुड है और डंग केक्स हैं। तो देखो ये जैसे फैक्ट्रीज में दिखा रहा है कि स्मोक से जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है, ये दिखाया हुआ है कि एयर पोल्यूशन की क्या क्या रीजन है। Activity 18.2. You might have read in the newspaper that respiratory problems among children are rising day by day. Conduct a survey of household in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. क्या हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो हमारे जो सांस की जो बीमारी है वो आजकल में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो एक अपने आस में जो लोगों को है कि जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो ये जो मैंने सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से आती है, वो हमारी एयर पोल्यूशन की वजह से आती है। और जो भी चीज एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पोल्यूटेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। जो पोल्यूटेड एयर में जो हमारे पोल्यूटेंट प्रेजेंट है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग इन डे आवर सिटीज। कह रहे हमारे जो घर में हमारे जो सिटी में कितने नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज होते जा रहे हैं, डे बाय डे कितने जो है व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is a poisonous gas. It reduces the oxygen carrying capacity of the blood. तो हमारे जो व्हीकल है, हमारा पोल्यूटेंट जो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारी जो है फ्यूल इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल से, जो पेट्रोल से और डीजल से निकलती है और ये पॉइजनस गैस है। और ये जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी लाती है ब्लड में। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो ये एयर पोल्यूशन है, ये मोटोमोबाइल में कैसे की वजह से क्यों होता है, ये दिखाया हुआ है 18.3 में। Bhujo, remember seeing a thick fog like layer in the atmosphere, especially during winter. This is smog. तो कह रहे कि ये सबसे पहले हमारा दिखाया हुआ है कि एयर पोल्यूटेंट क्या होता है। जो सब्सटेंस एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। Sometimes such substance may come from natural sources like smoke and dust from forest fire or volcanic eruption. तो कई बार ये जो सारे जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्मोक से आते हैं, डस्ट से आते हैं, फॉरेस्ट फायर से आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से आते हैं। जो पोल्यूटेंट हमारे ऐड होते हैं एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो एयर पोल्यूशन का जो सोर्स क्या है हमारा, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड ड्यूरिंग डंग केक। तो कह रहे हैं हमने न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी हम सर्वे करते हैं कि हमारे आसपास कितने लोगों को रेस्पिरेटरी डिसीज है। और जो बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी डिसीज है हमारी प्रॉब्लम है, वो किसकी वजह से आती है, एयर पोल्यूशन की वजह से आती है। तो हम जो है फाइंड आउट करेंगे कि कौन से जो हमारे सब्सटेंस जो है हमारे पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट है। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि नंबर ऑफ व्हीकल जो है हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो व्हीकल जो है हमारा व्हीकल से जो है बहुत सारे जो हाई लेवल के पोल्यूटेंट से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो हमारी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल से है निकलती हैं। और ये जो बहुत पॉइजनस गैस है और ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये रिड्यूस करते हैं। उसके बाद देख रहा है दिखाया हुआ है कि एयर पोल्यूशन जो है ऑटोमोबाइल की वजह से कैसे जो है एयर हमारी पोल्यूट हो रही है। और उसके बाद हमारा दिखाया है भूजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। दिस इज स्मोक व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। कह रहे कि सर्दियों में जो है एक फॉग दिखाई देती है, थिक लेयर एटमॉस्फेयर की। विंटर में उसको बोलते हैं स्मोक। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, स्मोक भी होती है उसके अंदर, फॉग भी होती है। और स्मोक में क्या क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, जो है फॉग के साथ मिलके स्मोक बनाते हैं। और ये जो है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज जो है हमारे अंदर लेके आती है, जैसे अस्थमा, कफ, वीजिंग जो चिल्ड्रन के अंदर होती है।
वो स्मोक की वजह से होती है। जो हमारी फॉग होती है, फॉग के अंदर स्मोक प्लस फॉग होती है, और स्मोक में क्या होते हैं, नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो हमारे एयर पोल्यूशन के और क्या रीजन हो सकते हैं? जो इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से जो है हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वहां से जो गैसेस पोल्यूटेंट निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड है वो हमारा कोयल के, जब वो पावर प्लांट के अंदर कोल जलाते हैं तो वहां से प्रोड्यूस होता है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये हमारे लिए जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाता है, और जो है लंग भी डैमेज कर देता है। यू माइट हैव स्टडी अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में हमने स्टडी किया है। और दूसरा जो पोल्यूटेंट है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, आरओ स्प्रेयर में यूज करते हैं। सीएफसी जो है हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। रिकॉल दैट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल? क्या हमने ओजोन होल के बारे में पढ़ा है? जो हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, तो वहां से जो ओजोन होल होता है वो उसको जो है अल्ट्रावायलेट रेस को जो मतलब वहां से जो ओजोन होल होता है अल्ट्रावायलेट रेस को पास होने देता है। तो हमारे जो ओजोन होल की वजह से हमारे अंदर जो है डिसीज हो जाती हैं। In addition to the above mentioned gases, automobile which burn diesel and petrol also produce tiny particles of which remain suspended in air for long period. They reduce visibility. कह रहे इसके अलावा जो है हमारे पास जो है टाइनी पार्टिकल जो पेट्रोल और डीजल से निकलते हैं, तो वहां से भी हमारे को जो है टाइनी पार्टिकल से जो ये निकलते हैं डीजल और पेट्रोल से, तो वो भी जो है एयर के अंदर रहते हैं और जो विजिबिलिटी जो है उसको रिड्यूस करते हैं। When inhaled, they cause disease. Such particles are produced during industrial processes like steel making and mining. Power plant give out tiny ash particles which also pollute the environment. तो ये कैसे कैसे जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ये दिखा हुआ है। उसके बाद हमारा केस स्टडी है ताजमहल के बारे में, कि ताजमहल जो है कैसे जो है हमारा खराब हो रहा है, और क्या क्या उसको रोकने के लिए क्या क्या किया गया, और क्या अब उसकी जो है कंडीशन है ताजमहल की, वो येलो क्यों होता जा रहा है, वो हम इसकी स्टडी अब करेंगे। इससे पहले हमने स्टडी किया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जो एयर के अंदर जब नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, या और भी कोई डर्टी पार्टिकल्स वगैरह जो एयर को पोल्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा जो है इसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन जो है हमारा, उसके एयर पोल्यूटेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस एयर को पोल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। और ये कहाँ से आते हैं? हमारे स्मोक से, डस्ट से, फॉरेस्ट फायर से, वोल्केनिक इरप्शन से, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी है एयर के अंदर जो है पोल्यूटेंट ऐड होते हैं। और जो फैक्ट्री से, पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, फायरवुड से, डंग केक से, वहां से भी एयर पोल्यूटेंट आते हैं। तो इसके एयर पोल्यूशन के क्या साइड इफेक्ट हैं? जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो हमारी सारी एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। जब एयर के अंदर जो है जो हमारे व्हीकल से जो व्हीकल से धुआं निकल रहा है, जब एनवायरनमेंट में जाता है तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लेके आता है। तो व्हीकल के अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक प्रोड्यूस होती है। और जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी फ्यूल बिल्कुल कंप्लीट बर्न नहीं होता, जैसे पेट्रोल और डीजल, तो ये बहुत पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बहुत जो ज्यादा सफोकेटिंग गैस है, और ये क्या करती है? हमारे जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करती है। और उसके बाद दिखाया हुआ है जो हमारा स्मोक क्या होता है, जो विंटर्स में दिखाई देता है, स्मोक प्लस फोग। और स्मोक में क्या होता है हमारा, जो हमारी जो इसके नाइट्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट कर देते हैं, और ये कौन कौन सी डिसीज लेके आते हैं? अस्थमा, कफ और वीजिंग इन चिल्ड्रन। और कह रहे इसके अलावा जो है एयर में कैसे पोल्यूशन होता है? इंडस्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। रिफाइनरी में जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी जो है हमारे जो है जो एयर पोल्यूट करते हैं। और उसके बाद दिखाया हुआ है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में दिखाया हुआ है, सीएफसी, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, एयर कंडीशनर में यूज होती है। तो ये क्या कर रही है? सीएफसी क्या कर रही है? जो हमारी ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको डैमेज कर रही है, उसके वहां पे होल हो रहा है, और वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रे है हार्मफुल, वो हमारे तक पहुंच रही है, और उसकी वजह से भी डिसीज हो रही है। तो सीएफसी की वजह से जो है ओजोन लेयर सारी डिस्ट्रॉय हो रही है। उसके बाद जो है, तो आजकल जो है सीएफसी की जगह बहुत लेस हार्मफुल केमिकल यूज कर रहे हैं हम, ताकि सीएफसी हम कम यूज कर सकें।
उसके बाद ऑटोमोबाइल से जो डीजल पेट्रोल से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, एयर में लटके रहते हैं और उसकी वजह से भी जो हमारी डिसीज हो जाती है। और उसके बाद हमारा है जो पावर प्लांट है, हमारे टाइनी ऐश पार्टिकल प्रोड्यूस करती है जो एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। और उसके बाद है केस स्टडी, उसके बाद है ताजमहल। ओवर द पास्ट 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollution air are discoloring its white marble. So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but no living things like buildings, monuments, and statues also get affected. तो केस स्टडी हमारी जो है ताजमहल की हमने स्टडी करेंगे कि ताजमहल में जो है एयर कैसे जो ताजमहल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ताजमहल की केस स्टडी करते हैं। Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. कह रहे कि हमारा देखा है कि जो इंडिया का जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारा ताजमहल, जो आगरा के अंदर लोकेट है, वो जो है बहुत मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। Experts have warned that pollutant in air are discoloring its white marble. वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो white marble है उसका ताजमहल का वो खराब होता जा रहा है। It is not only the living organism that affected by polluted air, but no living thing like buildings, monument and statue also get affected. तो ये जो बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट है और जो स्टैचू है वो भी सारा का सारा हमारा इफेक्ट होता है। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन अराउंड Agra, like rubber processing, automobile, chemical, and especially the Mathura oil refinery, have been responsible for producing pollutants, sulfur dioxide and nitrogen oxide. These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. जो इंडस्ट्रीज इसके अंदर होती है हमारी आगरा के अंदर, लाइक रबर प्रोसेसिंग के लिए, ऑटोमोबाइल, केमिकल के लिए, और स्पेशली जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे, वो भी जो है पोल्यूटेंट जो निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो गैसेज है वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। और जब एसिड ये जो है रेन की फॉर्म में गिरता है तो रेन को भी एसिडिक बनाता है, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन जो है हमारा सारा का सारा मार्बल को जो है खराब कर देता है। or suspended particle such as the soot particle emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowish of marble. जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो हमारा वो निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, वो भी एनवायरनमेंट के साथ जो है जो मिल जाते हैं, एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, और वो भी जो मार्बल को जो येलो कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे स्टेप लिए हैं ताज को सेव करने के लिए। इट हैज ऑर्डर इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी एंड एलपीजी। Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj. Discuss with your old elders and see what they have to say about the condition of Taj 20 to 30 years ago. Try to procure a picture of the Taj Mahal for your scrapbook. तो कह रहे कि जो हमने ये किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे स्टेप लिए हैं ताज को सेव करने के लिए। इट हैज बीन order to switch to cleaner fuel like CNG and LPG. More the automobile should switch over to only petrol in the Taj zone. तो ये जो है इसको सेव करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। तो अपने डिस्कस करो एल्डर से व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज। तो ताज के बारे में इन्होंने ताज के बारे में जो है इन्होंने क्या कहा है, 2030 से ट्राई टू प्रोक्यूर अ पिक्चर ऑफ द ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक। और जो ताजमहल की जो है पिक्चर है उसको पेस्ट करो अपनी स्क्रैप बुक के अंदर। I am reminded of the chapter on the crop. I wonder whether acid rain affects the soil and plants also. क्या जो हमारी जो एसिड रेन है सोइल और प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। तो हमने जो है ताजमहल की केस स्टडी की है। ओवर द पास्ट 2 decades, इंडिया मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जो ताजमहल है, जो आगरा के अंदर लोकेट होता है, आगरा के अंदर लोकेट है, वहां पे जो उसकी जो बिल्डिंग है वो खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है, उसका व्हाइट मार्बल क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारी नॉन लिविंग और लिविंग जो हमारी ये जो हमारे एयर के पोल्यूटेंट हैं, वो उसको जो है जो हमारे रेन के साथ मिलके एसिड रेन बनाते हैं। जो यहाँ से मथुरा ऑयल रिफाइनरी से ये जो पोल्यूटेंट सल्फर ऑक्साइड के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, जब गैसेस के जो है वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और जो एसिड है ये रेन के साथ मिलकर रेन को एसिडिक बना देते हैं, और रेन
इस एसिड की वजह से जो है व्हाइट मार्बल जो है हमारा खराब हो रहा है, और जो रिफाइनरी से जो पोल्यूटेंट निकल रहे हैं उसकी वजह से भी है वो हमारा जो इसकी व्हाइटनेस है वो भी खराब हो रही है और येलोइश आ रही है मार्बल में। इट हैज द ऑर्डर इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी। तो हमारे जो सीएनजी निकल रही है, एलपीजी निकल रही है, मोर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलेट प्रॉपर्टी इन द ताजमहल जोन। तो कह रहे हैं हम अपने एल्डर से डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैव टू हैव से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज 20 to 30 ईयर एगो। 20 और 30 इयर्स पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि ताजमहल की कैसी कंडीशन थी, और ट्राई टू प्रोक्योर पिक्चर ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, और अपने स्क्रैप बुक के अंदर जो है ताजमहल की पिक्चर लगानी है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन क्रॉप्स। आई वंडर वेदर एसिड रेन अफेक्ट्स द सोइल एंड प्लांट्स आल्सो। तो हमने क्रॉप चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एसिड रेन से सोइल को भी अफेक्ट होता है और प्लांट्स को भी इफेक्ट होता है। तो हमने ताजमहल दिखाया हुआ है, ये येलो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है जब बाहर से जो एयर पोल्यूशन की वजह से जब ये रेन के साथ मिक्स होते हैं तो ये जो हमारे एसिड बनाते हैं, और एसिड जो रेन है जब इसके एसिड रेन जब इसके ऊपर गिरती है तो इसको येलो कर देती है। तो जो मेन जो इसका जो है एयर पोल्यूशन की वजह से जो है ये जो हमारा व्हाइट मार्बल है, और ये जो व्हाइट मार्बल है वो येलो होता जा रहा है। उसके बाद हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसको रोकने के लिए, और हमारा जो है वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो हम कल स्टडी करेंगे। और वाटर पोल्यूशन किस किस रीजन की वजह से होता है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी हम कल स्टडी करेंगे। तो आज जो हमने एक बार स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि एयर पोल्यूशन क्या क्या होता है, एयर और एयर पोल्यूशन में क्या किस वजह से होता है। तो कहते हैं हमारे एयर में हमारे 70% जो हमारा नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, लेयर है, और थोड़ी क्वांटिटी में हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा ये दिखा हुआ है एक्टिविटी 18.1 में, यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग ब्रिक स्मोक और स्टार्टेड कफिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी। अगर बहुत ज्यादा बिजी रोड है तो हम अगर वहां से हम क्रॉस कर रहे हैं तो हम अपने जो नाक को जो है बंद कर लेते हैं, क्योंकि वहां से जो है बहुत ज्यादा जो है एक तो आवाज आती है और बहुत ज्यादा है स्मोक प्रोड्यूस हो रही होती है। और कंपेयर द क्वालिटी ऑफ देयर एट द प्लेस गिवन बिलो। कह रहे पार्क और बिजी रोड की जो है एयर को कंपेयर करो। पार्क में फ्रेश एयर होगी, बिजी रोड में बेकार एयर होगी। रेजिडेंशियल एरिया में और इंडस्ट्रियल एयर में कंपेयर करो। और ट्रैफिक इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग में स्मोक कम होगी, फिर आफ्टरनून में और ज्यादा होगी, इवनिंग में और भी ज्यादा होगी। विलेज और टाउन की एयर कंपेयर करो, जो विलेज में जो है एयर जो है फ्रेश होगी और टाउन में जो है फ्रेश नहीं होगी। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। one of the your observation in the above activity could be the difference amount of smoke in the atmosphere। तो ये क्या है, कहीं पे जो फ्रेश है कहीं पे फ्रेश नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं भी जहाँ जहाँ ज्यादा स्मोक है वहां पे एयर फ्रेश नहीं है, और जहाँ पे कम स्मोक है वहां पे एयर फ्रेश है। तो हम क्या करते हैं कि जब एयर जो है एयर इज contaminated by unwanted substance which will have a harmful effect on both living and non living, it is referred to as air pollution। जब एयर के अंदर ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए दोनों के लिए ही जो है नुकसान देते हैं, तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। तो एयर कैसे जो है पोल्यूट होता है, जो सब्सटेंस जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट राइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन। जो पोल्यूटेंट जो इसके अंदर ऐड होते हैं हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज से, जो एयर पोल्यूटेंट के जो सोर्स है हमारे वो क्या है, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और बर्निंग ऑफ फायरवुड और डंग केक्स। तो हमने जो है न्यूज़पेपर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा है हमने। तो इसकी जो सर्वे हमने कंडक्ट करेंगे अपने नेबरहुड में और फ्रेंड्स में, कितने जो चिल्ड्रन है हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से जो है सफर कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम की वजह से सफर कर रहे हैं। तो हम जो है जो पोल्यूटेंट जो है फाइंड आउट करेंगे जो पोल्यूटेड एयर के अंदर है। तो हमारे जो आसपास जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो व्हीकल जो है हमारा हाई लेवल पोल्यूटेंट का इंक्रीज कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारा इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो प्रोड्यूस होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल। ये एक पॉइजनस गैस है, और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हमारी उसको रिड्यूस करती है। तो एयर पोल्यूशन जो है ऑटोमोबाइल के अंदर जो हमारा कैसे हो रहा है और एयर को कैसे पोल्यूट हो रहा है। और उसके बाद है स्मोक, स्मोक प्लस फोग।
जब एयर के अंदर जो हमारी स्मोक होती है, वो जो हमारी फॉग के साथ कंबाइन करके वो कैसे स्मोक बनाती है, ये दिखाया हुआ है। और ये जो स्मोक है वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम लाती है, अस्थमा, कफ, वीज़िंग जो है चिल्ड्रन के अंदर लेके आती है। तो ये जो है हमारे ये कि सारा किसकी वजह से है? एयर पॉल्यूशन की वजह से है। तो एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो फ्यूल है हमारा कोयल जो पावर प्लांट के अंदर जलाते हैं, वहाँ से हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम लाके लेके आता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इससे लंग डैमेज भी हो जाते हैं। उसके बाद हमारा दिखाया हुआ है कि और पोल्यूटेंट हमारा क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ लिया हमने, अब है पोल्यूटेंट हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर में भी यूज़ करते हैं। और ये इसकी वजह से जो है ओज़ोन लेयर सारी डैमेज होती जा रही है। ओज़ोन लेयर में जो होल होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, वो हमारे तक पहुँच रही हैं और बहुत सारी डिसीज़ क्रिएट कर रही हैं। तो आजकल जो है हमारी जो है हम हार्मफुल जो सीएफसी की जगह कुछ और गैस यूज़ कर रहे हैं जो लेस हार्मफुल है। तो उसके बाद हमारा है कि जो हम जो डीज़ल और पेट्रोल से जो फ्यूल जो गैसेज़ निकलती हैं, वो भी एयर के अंदर रहती हैं, और एयर के अंदर जो हमारी गैसेज़ प्रोड्यूस होती हैं, उससे जो है उस एयर के अंदर जो गैसेज़ प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। दे रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड, दे कॉज़ डिसीज़। और जो डिसीज़ लेके आती हैं, पावर प्लांट गिव अ टाइनी ऐश पार्टिकल व्हिच आल्सो पोल्यूट द एनवायरनमेंट। उसके बाद हमारा है केस स्टडी है हमारा ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ताजमहल जो हमारा आगरा के अंदर लोकेट है, वो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है। तो एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट पोल्यूटेंट एयर आर कलरिंग इट्स व्हाइट मार्बल। जो हमारा जो ताजमहल है, वो येलो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर नॉन लिविंग और लिविंग थिंग जो हमारी ये ताजमहल है, वो येलो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और जो सारे के सारे जो भी हमारे नाइट्रोजन के कंपोनेंट निकलते हैं, जब एयर में सस्पेंड रहते हैं पॉल्यूशन की वजह से, और उसके साथ जब वो पानी मिक्स होता है, तो वो एसिड रेन बनाते हैं, और वो उस एसिड की वजह से जब इसके ऊपर जब ये हमारी व्हाइट मार्बल के ऊपर गिरता है, तो ये हमारा जो हमारा ताजमहल है, वो येलो हो जाता है। तो ये हमारा दिखाया हुआ है कि किस वजह से जो हमारा ताजमहल येलो होता जा रहा है, और उसके ये किसका साइड इफेक्ट है? ये एयर पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट है। तो आगे हम स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू माइट दैट सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। हमें पता है कि जो सन की जो रेज है अर्थ के सरफेस को जो गर्म कर देती हैं। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज absorbed by it and a part of it is reflected into space। के जो सन रेज आती है सन के सरफेस पे, तो कुछ पार्ट तो इसका जो है अर्थ पे इंसिडेंट हो जाता है और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, और कुछ कुछ पार्ट जो है हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस के अंदर। A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warms the earth. If you have seen a greenhouse in the nursery or elsewhere, recall that sun's heat is allowed to get in the but it is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse। कह रहे कुछ पार्ट जो हमारा जो सनरेज से आता है, वो यह इंसिडेंट होता है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है जो है ट्रैप कर लेते हैं। तो ये हमारे जो इसको रेडिएशन को जो हार्म देते हैं। वी हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर। कह रहे हमने देखा है ग्रीन हाउस देखा है अपने नर्सरी के अंदर, और रिकॉल दैट द सन हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नाउ नॉट अलाउड टू गो आउट। द ट्रैप्ड हीट वार्म द ग्रीन हाउस। The trapping of radiation by the earth atmosphere is similar, that is why it is called greenhouse effect। इसलिए इसको हम greenhouse effect बोलते हैं। Without this process life would not have been possible on the earth। कि इस प्रोसेस लाइफ जो है इसके बिना पॉसिबल नहीं है। बट नाउ इट थ्रेट्स लाइफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है हमारी एयर के अंदर, और ये जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस इफेक्ट के लिए। तो हमें पता है कि CO2 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर का। यू ऑल्सो हैव स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पता है हमारे प्लांट्स के अंदर। बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट एज पोल्यूटेंट। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के अंदर बढ़ रही है, तो ये जो हमारा पोल्यूटेंट का काम करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या बताया हुआ है कि जो सन की जो रेज आ रही है अर्थ सरफेस पे, कुछ जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, और कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में आ जाता है। अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का जो पार्ट होता है, वो दे द ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। वो जो ट्रैप होती है रेडिएशन, जो वो दोबारा अर्थ को गर्म कर देती हैं। तो हमने ग्रीन हाउस कहीं पर नर्सरी में देखा होता है कि वहां पे सन की जो हीट है,
वो इसके अंदर अलाउ की जाती हैं, और वो जो ट्रैप हीट है उसको ग्रीन हाउस बनाते हैं उसका, और जो ट्रैप रेडिएशन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर को वैसे ही गर्म करती हैं, तो इसलिए ऐसे इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस, करें इस प्रोसेस के बिना जो है लाइफ जो है हमारी पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पे। नाउ इट्स एक्सेस ऑफ, करें कि अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर ज्यादा हो रही है तो ये हमारे जो है जो हमारी लाइफ को जो है खराब करती है। तो यू ऑल्सो हैव स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो इस वजह से भी जो है हमारी अर्थ जो है ज्यादा गर्म हो जाती है, और इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन? On the other hand, CO2 is continuously being released because of human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize CO2 from the atmosphere photosynthesis, therefore decreasing the amount of CO2 in the air. कह रहे हमें पता है कि डेली लाइफ में जो है ह्यूमन बीइंग भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और प्लांट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आजकल जो है हमारे जो है फॉरेस्ट में जो है हमारे पेड़ कम होते जा रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन भी कम हो रहा है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो है बढ़ रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज जस्ट कंट्रीब्यूट द एक्लमेशन ऑफ carbon dioxide atmosphere. CO2 trap heat and does not allow to escape into space as late average temperature of the atmosphere is increasing. और इस वजह से जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता जा रहा है, इसको बोलते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने डेली लाइफ में हमने इसी एप्लीकेशन कहाँ पढ़ी है, जो नर्सरी होती है वहां पे ग्लास का एक हाउस बनाते हैं, वहां से सनलाइट इसके अंदर एंटर करती है। सनलाइट इसके अंदर जब एंटर करती है, सनलाइट इसके अंदर एंटर करती है तो क्या होता है, सनलाइट जब इसके अंदर एंटर करती है तो इसके ऊपर लाइट जब इंसिडेंट होती है तो वो इसको हीट को ट्रैप कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट इस प्रोसेस के बिना जो है लाइफ जो है हमारी इम्पॉसिबल है। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से जो है हमारा एयर जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट गैसेस responsible for this effect. You know that CO is one of the component of the air. You have also studied the fact like carbon dioxide, they are also called greenhouse gases. तो ये हमारे जो है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं हम आगे स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्लास का जो एक हाउस होता है वहां पे सनरेज को ट्रैप करके, तो वहां पे जो है सनरेज को जैसे ट्रैप करके वहां पे हीट प्रोड्यूस कराते हैं। तो और उसके बाद क्या हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या है कि जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, और आगे हम ये ग्लोबल वार्मिंग के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और हमें इसको व्हाट कैन बी डन, तो हमें क्या यूज करना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी जो है वहां पे कम हो सके एनवायरनमेंट में। और वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसमें जो एक केस स्टडी है, और वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और 4 RS। तो आज हमने क्या स्टडी किया, एक तो पोल्यूशन क्या होता है, और एयर पोल्यूशन क्या होता है, और एयर पोल्यूशन के हमारे क्या है इफेक्ट्स क्या हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है, और एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट होते हैं और उसका क्या साइड इफेक्ट है, और वो एयर पोल्यूटेंट कहाँ से आते हैं, और कौन सी गैस जो है हमारी पॉइजनस होती है, और स्मोक क्या होता है, और स्मोक के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, और CFC हमारी कहाँ कहाँ यूज होती है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और उसके बाद हमारा है कि ताजमहल जो है येलो क्यों होता जा रहा है, एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन की क्या से क्या साइड इफेक्ट है, और ताजमहल क्यों क्या क्या क्यों येलो होता जा रहा है, उसको उसको जो है येलो ना हो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और उसके क्या क्या जो है साइड इफेक्ट्स हैं, और जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कौन सा इफेक्ट आता है। तो किसी बच्चे को यहाँ तक जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग तक स्टडी किया है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर पोल्यूशन के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ए पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और उसके कहाँ कहाँ जो है हमारा हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या इफेक्ट है एयर पोल्यूशन के, और एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, और एयर पोल्यूटेंट कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं और उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होता है, और सीएफसी कहाँ कहाँ यूज होती है और उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, ताजमहल क्या होता है और ताजमहल का येलो होने के क्या रीजन है, और ताज एसिड रेन क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो हमने स्टडी किया है। तो इसमें हमने एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है चैप्टर 18 में। आज हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया और नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत इजी और सिंपल चैप्टर है, एयर वाटर पोल्यूशन बेसिक चैप्टर है, सभी ने पढ़ा हुआ है। तो हम जो है एयर पोल्यूशन के बारे में हमने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं कि कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। किसी बच्चे को एयर और वाटर एयर पोल्यूशन के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।